सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपके एमी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने कल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि कितने मतलब जो हिमाचल प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो है। और एक की हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया है जो कि हमारे पास कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारी नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसको भी हमने क्या है, थोड़े मतलब जो भी इसके की पॉइंट्स हैं उसके बेस पे हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो आज का जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी वो रहेगी धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अगर हम इसकी बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये बोलता है इट इज लोकेटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो सभी को पता है कि जो धौलाधार रेंज है हमारी वो चंबा कांगड़ा से होते हुए फिर कुल्लू चली जाती है। तो ये जो हमारी धौलाधार जो रेंज है, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे में बात की है एल्टीट्यूड ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट। तो इसके अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 700 मीटर से लेके 1400 मीटर की ऊंचाई तक। तो ये है हमारा 700 से लेके 1400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपने लिख लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो हमारी धौलाधार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है। तो याद रखना है इसको, 700 से 1400 मीटर की ऊंचाई पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है कि इट कवर्स ऑफ 982.86 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो हमारी धौलाधार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारे कितने एरिया को कवर करती है, ये करती है 982.86 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव जो अभयारण्य है, ये फैला हुआ है। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है, 982.86 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर उसके बाद हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ एचपी गवर्नमेंट है उसने ये 1994 में इसको क्या किया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश किया था, मतलब इसकी स्थापना की थी, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था। कितने में किया था, 1994 में। सॉरी, थोड़ा मेरा गला भी खराब है। तो यहाँ पे जो मेन है याद रखने के लिए, एक तो इसके एल्टीट्यूड की बात, दूसरा इसका कितना स्क्वायर मतलब जो एरिया ये कवर करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ थर्ड में आता है इसका कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है, इनके नोट्स प्रॉपरली बना लेने हैं। अगर फिर बात करें हम इसके फ्लोरा की, तो मैंने आपको ये दो वर्ड बताए थे, फ्लोरा और फाउना, क्या चीज़ होती है। फ्लोरा, चलो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि जो फ्लोरा होती है हमारी जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे जो भी हमारे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आते हैं, कौन किस किस टाइप की जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो आते हैं। चाहे वो उसमें आप मेडिसिनल प्लांट्स ले लो, चाहे आप जो मर्जी ले लो, कोई भी जो भी वनस्पति से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो हमारे फ्लोरा में आता है। तो चलो इसके फ्लोरा को देखिए। द फ्लोरा ऑफ दिस सेंचुरी कॉम्प्राइजेज बाय मिक्स्ड कॉनिफर्स पाइन्स एंड स्प्रूस, देवदार, रोडोडेंड्रन एंड ओक फॉरेस्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारे पास पाइन्स मीन्स हमारे पास चीड़ के पेड़ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, स्प्रूस के पेड़ देखने को मिलते हैं, उसके बाद देवदार के पेड़ इसमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ बुरांस के जो फूल है वो भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो रोडोडेंड्रॉन्स यहाँ पे ऐसा नहीं बताया है कि पिंक जो बुरांस है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है यहाँ पे बुरांस का जो फूल है वो भी देखने को मिलता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में।
नाउ द नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे ऑक के जो फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें लास्ट में इसकी फौना की। फौना मीन्स इसकी जो जैविक विविधता है, इसके कौन कौन से ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फौना। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो एनिमल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वो है हमारे यहाँ पे सांबर्स, रैबिट, अंगोरा रैबिट। तो यहाँ पे दो टाइप्स के आपको रैबिट देखने को मिलते हैं। एक आपको सिंपल जो रैबिट होता है वो देखने को मिलता है, एक अंगोरा रैबिट जो है एक प्रजाति है रैबिट की, वो भी देखने को मिल जाता है। नाउ एशियाटिक लॉयन, मतलब एशिया के जो लॉयंस हैं, शेर है, वो भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद डियर्स, जो भी हमारे हिरन है वो देखने को मिल जाते हैं। रेड फॉक्स, लाल जो लोमड़ी है वो भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। ब्लैक डियर, काला भालू। और उसके बाद लेपर्ड्स। लेपर्ड्स तो यहाँ पे हिमाचल में आम जगह पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर तुम जो हमने इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहाँ पे लेपर्ड्स, नॉर्मल लेपर्ड्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं वो नॉर्मली जो लेपर्ड्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाती है। तो ये है हमारा जो धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट है वो है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट है वो है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके भी हम थोड़े की पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारा पड़ता है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना इसकी लोकेशन कहाँ पड़ता है, ये किन्नौर में पड़ता है। दूसरे अगर हम इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड इसका है हमारे पास कितना, 960 मीटर टू 5650 मीटर्स अबव सी लेवल्स। तो ये 960 मीटर से लेके 5650 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। और ये किसके बैंक में है, लेफ्ट बैंक ऑन सतलुज रिवर। तो ये सतलुज नदी के किनारे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है, जो कि हमारे कितनी है, 960 मीटर से लेके 5650 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। नाउ इसकी अगर अगली बात करें हम इसके एरिया की, ये कितना एरिया कवर करती है, तो ये एरिया कवर करती है 503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये क्या करती है, कवर करता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। इसको 1982 में एस्टैब्लिश किया था हिमाचल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये भी इसको ध्यान में रखना है कि इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1982 में। अब आ जाती है इसकी फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा की अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसे जो फूल है, जो वनस्पति है यहाँ पे पाई जाती है, देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी है। यहाँ पे वीपिंग फिग्स एक पेड़ है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। बनाना का पेड़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एल्पाइन, चीड़ पाइन, मतलब चीड़ का पेड़ या पाइन, इनको एक ही चीज बोला जाता है। खरसू एंड ऑक के जो फॉरेस्ट है यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिल जाते हैं। नाउ उसके बाद अगर हम फाउना की बात करें तो फाउना में यहाँ पे क्या है, ब्राउन बियर्स देखने को मिल जाता है, हिमालयन थार्स देखने को मिल जाता है, स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल जाती है, ब्लू सीप्स देखने को मिल जाती है, और इंडियन फॉक्स एंड हिमालयन ब्लैक बियर्स, मतलब जो भी हिमालय का जो ब्लैक भालू है, जो काला भालू है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये। तो ये हमारे पास थी रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुगती के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं अब कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो चलो इसके भी हम डिस्कस करते हैं, इसकी लोकेशन के बारे में। तो जो कुगती है हमारा, कुगती बेसिकली हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंबा का जो भरमौर एरिया है, भरमौर में एक कुगती जगह है जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है या लोकेटेड है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, चंबा भरमौर।
तो भरमौर का जो एरिया है, तो और जो भरमौर है वो किसके अंडर आता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। तो इसके एल्टीट्यूड की बात की जाए तो एल्टीट्यूड है इसका 2195 मीटर टू 5040 मीटर अबव सी लेवल्स, मीन्स 2195 मीटर से लेके 5040 मीटर की ऊंचाई पे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है। तीसरे में इसकी बात करें अगर एरिया कवर कितना करती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये करती है हमारी 379 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये कवर करती है। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट इसको कब किया गया था, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1962 में। तो याद रखना इसको, 1962 में इसको क्या किया था, एस्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे मेन चीज़ इसमें क्या आती है, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी, इसमें बहुत से हमारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं फ्लोरा में, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट मैक्सिमम देखने को मिलता है कहाँ पे, जो कुर्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इट इज़ अ होम टू डिफरेंट हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक हमारे जो डिफरेंट जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो भी हमारे पास चिकित्सीय जो भी पेड़ पौधे हैं और जो भी हमारे पास जंगली जानवर हैं, इनका ये एक बहुत ही अच्छा घर है, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर हम इसमें मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, चिकित्सीय जो वन हैं या पेड़ पौधे हैं, वो कौन कौन से यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो वो आसानी से यहाँ पे अस्थिविशा, चौरास, मोरेल मशरूम्स, हिमालयन मेपल्स, ये कुछ ऐसे खास मतलब मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें फाउना की, फाउना मीन्स यहाँ की जो जैव विविधता है, जो यहाँ के जीव जंतु हैं, तो वो कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स यहाँ देखने को मिल जाता है, ब्राउन लंगूर यहाँ देखने को मिलता है, हिमालयन थार्स यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे क्या है, कॉमन कैट। कॉमन कैट क्या होती है, जो कि हर जगह पे पाई जाने वाली जो बिल्ली होती है, चाहे वो आपका लोअर हिमाचल है चाहे आपका अपर हिमाचल है, मीन्स जो भी कॉमन कैट होती है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारे पास कुर्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है पौंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलो इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लोकेटेड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरे अगर हम इसके एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 335 मीटर टू 436 मीटर की एलिवेशन पे जो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है, ठीक है। इसको याद रखना है कितना, 335 से 436 मीटर की एलिवेशन पे, ओके। इसके बाद है एरिया कवर कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो जीव वन्य अभ्यारण्य है, ये कितना एरिया को कवर करता है। तो ये करता है हमारे पास 207.59 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मतलब 207.59 जो वर्ग किलोमीटर एरिया है इसको ये कवर करता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत कुछ नहीं है, कॉमन सी चीजें हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़े लंबे चौड़े हिस्से में नहीं इसके पढ़ना है। जो यहाँ पे मेन पॉइंट दिए गए हैं बस आपने याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, ठीक है। बड़े इसको मतलब थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, इसके सिर्फ मेन जैसे ये है लोकेशन, जो इसका एल्टीट्यूड कितना है, एरिया कितना कवर कर रहा है, इसके जो फाउना एंड फ्लोरास है वो कौन कौन से यहाँ पे जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, बड़ा लेंथी लेके नहीं जाना है इसको, ठीक है। दूसरी फिर इसके अगर एरिया की हमने बात कर ली है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं इसके अदर नेम, ठीक है। तो इसको किसी और नाम से भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बुलाते हैं, जो बुलाते हैं महाराणा प्रताप लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको याद रखना आपने, जो पौंग डैम लेक हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है महाराणा प्रताप लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। उसके बाद इसके फ्लोरा की बात करें, अगर
फ्लोरा मीन्स यहाँ की जो पेड़ पौधे वनस्पति है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ ड्राई बैम्बूज मतलब सूखे बांस यहाँ पे देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। एंड हिमालयन पाइन फॉरेस्ट मीन्स जो भी हमारे चीड़ के जो जंगल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो इसकी अगर फौना की बात करें तो फौना में यहाँ पे लेपर्ड्स, नीलगाय, सांबर्स, डियर, मंकी, लंगूर, मंगूस यहाँ पे देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक नीलगाय होती है जो हमारी मतलब एक टाइप की वो जो हमारे जैसे गाय होती है, गाय के टाइप की होती है, लेकिन थोड़ा मतलब वो, अब मैं क्या बताऊं आपको किस तरीके, जैसे मतलब आपने डियर देखा होगा, हिरन देखा होगा, तो हिरन की तरह वो होती है सेम सेम। लेकिन थोड़ा सा हिरन क्या होता है, हिरन को या तो फिर सींग होते हैं ना, तो वो तो एक तो 12 सींगा वाला होता है, लेकिन जो नीलगाय होती है इसको सींग होते हैं, लेकिन जैसे हमारे जो नॉर्मल बैल गाय को होते हैं वैसे सींग होते हैं इसको, ठीक है। जंगली गाय बोलते हैं जिसको हम, वो आ गए, ठीक है। तो ये था हमारे पास पौंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास बचती है गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो चलो आप गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो होती है वो है गोविंद सागर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है हमारी कहाँ पे, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पड़ती है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, ये एरिया कितना कवर करती है, ये करती है 170 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मीन्स 170 किलोमीटर के एरिया में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है। ओके, इसके बाद इसकी फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको खैर के जो पेड़ हैं वो देखने को मिल जाते हैं, शीशों के पेड़ देखने को मिलते हैं, और जो पाइन फॉरेस्ट है मीन्स यहाँ के जो चीड़ के जो जंगल है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इजीली। अगर हम इसके फौना की बात करें तो फौना में वाइल्ड बोर्स मतलब जंगली सुअर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, सांबर देखने को मिल जाता है, बाकिंग डियर्स मिल जाता है, जिसको हम अगर लोकल लैंग्वेज में बोले बाकिंग डियर्स जो होता है तो उसको हम कक्कड़ बोलते हैं, कक्कड़। तो वो भी एक मतलब हिरन की प्रजाति है। तो उसके बाद मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मतलब यहाँ पे जो फिशेस होती है, फिशेस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की जो फिशेस होती है वो देखने को मिलती है यहाँ पे। और आपको वैसे भी पता ही है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मत्स्य पालन जो होता है वो होता है बिलासपुर के दियोली में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। तो यहाँ पे हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो वाला टॉपिक होता है क्लोज। अब इसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तो इस टॉपिक में ये जो हमने 2 पार्ट में ये जो वीडियो कवर करी है, एक तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, एक हमने आज डिस्कस कर लिया है। तो अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लिख देना है कि हमें इसके नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, जो भी ये जो लिखा है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।